अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज के हम जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 1 एनर्जी के मुख्तसर सवालात 16 ता 20 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज़ न्यूक्लियर फ्यूशन से क्या मुराद है। छोटे एटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो इस सूरत में भी एनर्जी खारिज होती है, यानी इस काम को करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ रही है यानी वर्क कर रही है तो तब भी एनर्जी खारिज हो रही है। इसे न्यूक्लियर फ्यूशन कहा जाता है, यानी इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूशन कहते हैं। जब न्यूक्लियस आपस में यानी छोटे एटम्स के न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं तो वो एनर्जी खारिज करते हैं। इस अमल को न्यूक्लियर फ्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ न्यूक्लियर फ्यूशन और न्यूक्लियर फिशन में क्या फ़र्क है। भारी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जबकि छोटे एटम के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो इस सूरत में ये एनर्जी जो है इसको खारिज करते हैं। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन बोला जाता है। अब जो न्यूक्लियर फिशन है उसमें क्या होता है कि भारी एटम्स न्यूक्लियस को जब तोड़ते हैं, और न्यूक्लियर फिशन में जब छोटे एटम्स न्यूक्लियस को आपस में जब उसके साथ जुड़ते हैं तो तब वो एनर्जी खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ एनर्जी कन्वर्जेशंस का कानून बयान करें। कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का कानून। एनर्जी की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है, लेकिन कुल एनर्जी हमेशा इतनी ही रहती है। इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कानून को यूं बयान किया जाता है, एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ज़ाया होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून क्या है कि एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही ज़ाया होती है। तो जब आप कोई अमल करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं तो आपके जिस्म ने एनर्जी पर या आपके जिस्म ने वर्क किया, आपके जिस्म से एनर्जी रिड्यूस हुई, आपने एनर्जी पर काम किया। ये सारी जो चीज़ें हैं एनर्जी ना तो पैदा करती हैं और ना ही वो उसको ज़ाया होने देती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज़ एनर्जी के बाहम तबादला से क्या मुराद है। एनर्जी के बाहम तबादला से मुराद ये है कि एनर्जी की एक किस्म एनर्जी की दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है, यानी कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बाहम तबादला कन्वर्जेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो यही है जिसको हम बाहम तबादला बोलते हैं। यानी एनर्जी के बाहम तबादले से मुराद ये है कि एनर्जी की एक किस्म एनर्जी की दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी से एनर्जी के बाहम तबादला की एक मिसाल दीजिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एनर्जी के बाहम तबादला की मिसाल दर्जे झेल हैं। नंबर 1, सेल या बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकल एनर्जी को तब्दील करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करता है। सेल्स में क्या मौजूद होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, और ये केमिकल एनर्जी को तब्दील करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है तब्दील कर देते हैं। नंबर 2, जब बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो बल्ब की रोशनी और हरारत खारिज होती है। जब आप अपनी एक बल्ब ऑन करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट गुजरता है, तो बल्ब की रोशनी और हरारत खारिज होती है जो आपको रोशनी की सूरत में नज़र आती है। यानी बल्ब ने भी एनर्जी यूज़ की, बल्ब ने भी वर्क किया। ये तमाम चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें एनर्जी दिखाती हैं। हमें रोज़ाना की डेली लाइफ में हमें पता चलता है बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो हम सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी यूज़ करते हैं। अगर आप काम करते हैं, काम करने के बाद आपको जो है भूख फील होती है तो आपके जिस्म ने एनर्जी की खारिज की थी, इस वजह से आपको भूख लग रही है। ये तमाम प्रोसेस जो है एनर्जी का प्रोसेस है। आपको भूख लगने के ऊपर यानी कि आपको दोबारा से खाने की
ज़रूरत महसूस आई, यानी आपकी एनर्जी कम हुई और आपको दोबारा से एनर्जी फुल करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ी। इसी तरह ही जब बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो बल्ब की रोशनी और हरारत खारिज होती है। जिस तरह अगर आप बल्ब को बंद रखते हैं तो इसकी रोशनी आपको नहीं मिलती, लेकिन जब आप बल्ब को ऑन करते हैं यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से गुजारते हैं तो बल्ब फौरी रोशनी देता है और हरारत खारिज करता है। यही प्रोसेस एनर्जी के तबादला का है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 21 to 25 पढ़ेंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आपको इसका क्विज़ भी लाजमी हल करना है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।